आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि फ्रॉम विच आइसोब्यूटाइक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड इन ए बेटर वे। गिव द कंपाउंड, हमें कंपाउंड बताने हैं जिससे आइसोब्यूटेनिक एसिड हम बना सकें, एंड आल्सो डिस्क्राइब, हमें वो मेथड ही बताना है। तो अगर हम देखें तो एसिड किस किस से बन सकता है। एसिड एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करने से एसिड बनता है। अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन कर दें तो एसिड बनता है। और क्या हो सकता है, अगर रिडक्टिव ओलिसिस कराते हैं तो एसिड बनता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। और अगर हैलोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो एसिड बनता है। तो अगर हम देखें तो आइसोब्यूटेनिक एसिड कैसे बना सकते हैं, CHO। अगर हम एल्डिहाइड की KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर हम इसे हीट कराएंगे तो क्या बनता है, एसिड बनता है CH3COOH। तो ये आइसोब्यूटेनिक हो गया। इसी तरह अगर हम अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो भी एसिड बनेगा CH2OH। अगर हम उसकी KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ अगर इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3COH। तो इसके अंदर भी एसिड बन रहा है, आइसोब्यूटेनिक एसिड। इसी तरह अगर हम डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन कराएं, कैसे, CH3 डबल बॉन्ड, CH आएगा 1 2 3 4 CH3 अगर हम ओजलिसिस क्रांति डबल बॉन्ड क्या हो गया, टूट जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COOH, 2 मोल्स बनेंगे। इस तरह अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन कराते हैं, ओजोलिसिस कराते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें रिडक्टिव नहीं कराएंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराएंगे, CH3 अगर हम ओजोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ CH3COOH। तो 2 मोल्स बन गए। तो एक ये हो गया। और एक और क्या हो सकता है, एक और ऑप्शन हो सकता है, एक और बन सकता है, कैसे, CH3 अगर हम NaOBr के साथ रिएक्शन करेंगे, NaO एलोफॉर्म रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COOH। तो इसमें ब्यूटेनिक एसिड बन गया। तो हमें ब्यूटेनिक एसिड बनाना था और मैकेनिज्म बतानी थी, तो हमने ब्यूटेनिक एसिड बना लिया। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है, कन्वर्ट 1 क्लोरोब्यूटेन टू वैलेरिक एसिड। ओके, अगर हम बी पार्ट देखें तो हमें वैलेरिक एसिड का एफिशिएंट नेमिंग क्या होती है, पेंटेनोइक एसिड। तो हम 1 क्लोरोब्यूटेन से पेंटेनोइक एसिड बनाना है। तो हमें मीन्स क्या करना है, एक कार्बन बढ़ाना है और एक एसिड बनाना है। तो कार्बन कब बढ़ेगा, अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। तो हमें करना क्या है, CH3CH2CH2CH2Cl की अगर हम Mg के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3CH2CH2CH2 1 2 3 4 और MgCl। अगर इसकी अगर हम CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तभी तो इसके अंदर क्या होगा, एक कार्बन बढ़ेगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस CO के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH2CH2COO अगर हम इसकी H+ के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, वैलेरिक एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं पेंटोनिक एसिड। CH3CH2CH2COOH। तो ये वैलेरिक एसिड हो गया। तो ये हमने बना लिया, बी पार्ट भी कर लिया। अब हमें सी पार्ट करना है। सी पार्ट क्या, कन्वर्ट बेंजीन टू एडिपिक एसिड। ओके,
बेंजीन को हमें एडिपिक एसिड में कन्वर्ट करना है। एडिपिक एसिड के अंदर क्या होता है, 6 कार्बन की चेन होती है, लेकिन वो रिंग नहीं बनाता। तो अगर हमें एडिपिक एसिड में कन्वर्ट करें तो सी पार्ट देखते हैं, बेंजीन रिंग है, उसे एडिपिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो हमें तो पहले डबल बॉन्ड हटाने पड़ेंगे। डबल बॉन्ड हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, H2 निकल की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर के ऊपर इसे हीट करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अब इसकी अगर हम Cl2H म्यू के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, H यहाँ पे फिर रेडिकल मैग्नेटिज्म से क्लोरीन लग जाएगा। हमें करना क्या है, डबल बॉन्ड बनाना है और फिर हमें उसकी ऑक्सीडेशन करनी है ताकि वो एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अल्कोहलिक KH के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर निकल जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन गया। अब हमें क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को हटाना है। तो इस डबल बॉन्ड को हटाने के लिए क्या करेंगे, अब ऑक्सीडेशन ऑक्सीलिसिस करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 4 1 2 3 4 COOH, इसी तरह COOH, ये कंपाउंड बन गया 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की हमने एसिड बना दी। तो ये हमारा हो गया एडिपिक एसिड। तो यह भी हमने बना लिया। अब हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें इन रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो हम डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट करते हैं बेंजीन रिंग। तो इसी तरह ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसकी क्या हो गया, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन करनी है KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अब ऑक्सीडेशन बेंजीन की तो हो नहीं सकती, यहाँ डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन होगी। तो कंपाउंड क्या बनेगा, COOH, ये कंपाउंड बन गया। ये सॉरी यहाँ पे अटैच थे, तो कंपाउंड क्या बनेगा, इसी तरह COOH। अगर मैं इसे अटैच करता हूँ तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग, ये कंपाउंड था तो इसे हमने रिएक्ट करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दी। नेक्स्ट क्या है, फिनेंथ्रीन है, इसकी हमें K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन करनी है। तो K2Cr2O7 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट। ओके, हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिनोप्थिलीन है, तो बेंजीन रिंग हो गई, ये बेंजीन रिंग हो गई। इसी तरह हम एक और बेंजीन रिंग बनाते हैं। ओके, अगर हम बेंजीन रिंग बनाएं, ये बेंजीन रिंग हो गई और इसी तरह एक और बेंजीन रिंग बनाते हैं, वो क्या होगी, तो ये बेंजीन रिंग हो गई। अगर इसके हम K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, देखते हैं। तो इसी तरह ये बेंजीन रिंग, और जो इस बेंजीन रिंग का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, COOH और इसी तरह COOH, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो हमने सारे स्ट्रक्चर बना के दिखा लिए। तो ये हमारा डी हो गया। तो हमने A2 जो भी हमें डी तक ऑप्शन थे वो हमने बना लिया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।